नमस्कार दोस्तों, बीएन आयुर्वेदिक संस्था के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मेरे हाथ एक ऐसी चीज है जिसे खाते तो सभी हैं, लेकिन इसके आयुर्वेदिक गुणों और फायदों के बारे में कम ही लोग जानते हैं। हाँ, इसका नाम है केला। कई लोगों का सबसे आम और पसंदीदा फल। आज इस वीडियो में हम केले के लाभकारी गुणों के बारे में अधिक जानेंगे, जिसे आयुर्वेद में कदली कहा जाता है। वात, पित्त और कफ पर किस प्रकार ये काम करता है और अगर आप इसे खाएंगे तो आपके शरीर को क्या फायदे होंगे। इसका संस्कृत नाम कदली है। स्वादु फल, बालक प्रिय अमृत। आयुर्वेद में केला किसी औषधि का पर्याय होने पर इसे वीरा जैसे कुछ विशेष नाम दिए जाते हैं। केले के कई अर्थ होते हैं और जब इसे वीरा के नाम से जाना जाता है तो इसका मतलब एक औषधि है जो व्यक्ति को बहादुर बनाती है। तो आप में से जिन लोगों को अपने शरीर को फिट बनाने में बहुत रुचि है, उन्हें अपने आहार में केला जरूर शामिल करना चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसमें क्या गुण है। क्या इसकी तासीर ठंडी है या गर्म है? क्या ये वात, पित्त और कफ को कम करता है या बढ़ाता है? इसके जूस के क्या फायदे हैं? आइए समझते हैं कि आयुर्वेद में इसे वात और पित्त नाशक क्यों कहा गया है। ये वात और पित्त को कम करता है और कफ को बढ़ाने का काम करता है। अब इससे कफ क्यों बढ़ता है? तो इसमें आपको जो भी गुण देखने को मिलेंगे वो सभी कफ से संबंधित है। वर्धक है। यदि गुरु कषाय और कषाय को छोड़ दे तो बाकी सभी रस और वो सभी शीतल प्रकृति के हैं। इसलिए वात और पित्त के रोग ही सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये सबसे अचूक औषधियों में से एक है। आयुर्वेद में इसे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बताया गया है। वैसे ही केला किसी भी खाने में मजा देता है और बचपन में हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो रोटी और केला मिलता था और ये हमारा पसंदीदा होता था। केले में एक विशिष्ट मसाला होता है जो पचने में बहुत भारी होता है। जी हाँ, आयुर्वेद में इसे विम भी कहा जाता है। ये विट्ठस के लिए सर्वोत्तम है जो हमेशा भूखे रहते हैं और उन्हें बहुत ही अधिक भूख लगती है। इस प्रकार के लोगों को हर 2-3 घंटे में भूख लग जाती है और जो भी मिल जाए वो इस प्रकार की भूख को संतुष्ट कर देता है। इस प्रकार के लोगों में भस्मक रोग प्रचलित होते हैं। ऐसे लोगों को केला खाना चाहिए या फिर आप चाहे तो उन लोगों को केला खिलाना चाहिए जो पित्त स्वभाव के हो। पित्त प्रकृति के लोगों को ये भोजन अवश्य खाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पिटास, टाटा, छत, धा का प्रयोग कई सामान्य तालिकाओं में किया जाता है, जिसका अर्थ है कि पित्त के पात्र भी रोग हैं। पित्त के विभिन्न रोग कौन कौन से हैं? अम्ल पित्त 2 प्रकार की होती है। एक जो बहुत खट्टी होती है और खट्टा पानी पीने या दूध पीने या कुछ मीठा खाने से बढ़ती है। दूसरी है एसिडिटी, जो मसालेदार खाना खाने से बढ़ती है। इससे बहुत जलन होती है, पानी भी नहीं पी सकते और आग जैसा महसूस होता है। तो फिर केला खाने लायक है। अगर पित्त के कारण आपके शरीर में कहीं भी जलन हो रही हो, जैसे हाथ पैर में या आंखों के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही हो, सिर में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही हो, ऐसी समस्याएं गर्मियों में या धूप में बाहर निकलने पर होती है। अगर आपको भूख ज्यादा लग रही है या फिर आपको बहुत ज्यादा खाना पसंद है तो शायद आप हेमट्यूरिया यानी शरीर में कहीं से भी खून निकलने जैसी बीमारी से पीड़ित है। केला रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है और हेमट्यूरिया के इलाज की संभावना में सुधार करता है। हेमट्यूरिया से शरीर के अंदर इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि मांस और धातु धुल जाते हैं। इसीलिए जहां से भी खून निकलता है वहां से रक्तपित्त लाभकारी होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग में केला फायदेमंद है। आप में से कई लोगों ने टिप्पणी की है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से संबंधित समस्याएं इन दिनों आम होती जा रही है। उसके लिए क्या करना होगा? तो अगर किसी कारण से आपकी मांसपेशियां कमजोर हो रही है, मांसपेशियां ताकत खो रही है, तो मांसपेशियों को ताकत देने के लिए या आप जिम जाकर मांसपेशियां हासिल करना चाहते हैं, हाँ, चलो व्यायाम करें और केला खाएं। अगर आप वाकई अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो व्यायाम करने के साथ साथ केले का सेवन करें। जब आप केला खाएंगे तो देखेंगे कि इससे मांसपेशियां बढ़ती है और मजबूती भी मिलती है। जो लोग बीमार हैं और उनकी मांसपेशियों में शक्ति बहुत कम है, खासकर वात जैसे अपक्षीय विकारों से पीड़ित लोगों की मांसपेशियां खोने लगती है, तो उनके आहार में केला अवश्य शामिल करना चाहिए। भाव प्रकाश के बारे में आगे इस प्रकार कहा गया है, क्षय षट समर्जित क्षय, यानी आपका शरीर कमजोर होने लगा है, चाहे तपेदिक के कारण हो या किसी अन्य बीमारी के कारण। शरीर सड़ रहा है या आपको गंभीर चोट लगी है। इस पर विचार करें। आपके साथ एक गंभीर दुर्घटना हुई थी और आप अस्पताल से पूर्णतया उपचारित होकर घर आ गए, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर होता जा रहा है। फिर जब शरीर को दोबारा ताकत देनी हो तो केला ही इसका जवाब है। ऐसे सभी रोग जिनमें अत्यधिक बेचैनी बढ़ जाती है, मन में बहुत अधिक विचार बढ़ जाते हैं, लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दबाजी करने वाले लोग होते हैं। जो लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं, बस कुछ करना है, वो शांत नहीं बैठ सकते।
फिर अगर आप किसी को शांत करना चाहते हैं तो उन्हें केले खिलाएं। फिर भूकर प्रकार के बच्चे होते हैं और वो शांत नहीं बैठते, उन्हें खाने के लिए केला दे। ऐसी स्थिति में ये बहुत ही मददगार है। केला मज्जा धातु पर बहुत आराम करता है। मज्जा धातु में 7 प्रकार की धातुएं होती हैं। इनमें से छठी धातु काफी हद तक आपके मस्तिष्क और आपकी आंखों का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ लोग कहते हैं कि बाल भी मज्जा धातु का एक उपधातु है। अगर आपको बालों की समस्या है, बाल बहुत कमजोर हो रहे हैं, मस्तिष्क उन्माद, मिर्गी, बेवजह बकबक करना, बेवजह गुस्सा करना, आलसी व्यक्ति की तरह झूठ बोलना या घबराहट जैसी बीमारियां, बहुत तनाव, चिंता और बेचैनी है, ऐसे लोगों के लिए केला बहुत अच्छा है। क्रोध का सीधा संबंध पित्त से है। क्रोधात् पित्तम कहते हुए एक श्लोक है, यानी जब भी आप क्रोध करते हैं तो आपका पित्त बढ़ता है, या जब भी आपका पित्त बढ़ता है तो क्रोध भी बढ़ता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो केला उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें समय समय पर बहुत गुस्सा आता है। हाँ, केले के फल को आहार में शामिल करें, लेकिन केले के चिप्स या केले के वेफर को नहीं, सिर्फ शुद्ध फल। केला भी एक मेद्य रसायन है। आयुर्वेद में मेद्य का अर्थ है मस्तिष्क को टॉनिक प्रदान करने वाली औषधियाँ। तो केला उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मस्तिष्क टॉनिक है जिन्हें ठंडक पाने के लिए मस्तिष्क टॉनिक की आवश्यकता होती है। कई लोग कच्चे केले की सब्जी भी खाते हैं और कच्चा केला अधिक कसेला और स्वादिष्ट होता है। जिन लोगों को दस्त और पेट में तेज जलन की समस्या होती है, उनके लिए भी केला बहुत फायदेमंद है। अगर पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रही है तो कच्चा केला उतना काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर आप कच्चे केले की सब्जी खाना चाहते हैं तो इसे घी में बनाकर खाएं। पक्के केले पाचन में काफी मदद करते हैं। कच्चा केला पचने में भारी होता है, इसीलिए जब भी इसे खाएं तो इसमें घी मिला ले, क्योंकि घी को बदहजमी का इलाज बताया गया है। केला शुक्र धातु को पोषित करने का भी काम करता है, इसलिए जिन लोगों को शीघ्र पतन जैसी समस्या है या वीर्य बहुत पतला है और शुक्र के क्षय के दौरान बहुत जलन होती है, उनके लिए केला जादुई काम करता है। अगर आपको भी इस तरह की समस्या है तो आपको केला जरूर खाना चाहिए। घी में पकाई गई कच्चे केले की सब्जी शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में मदद करती है। जिन महिलाओं को सफेद पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है, या मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव की समस्या रहती है, या जिनका गर्भाशय कमजोर है, या जिन महिलाओं को गर्भाशय बाहर निकलने की समस्या है, उन्हें केला खाना चाहिए। इसे आहार में अवश्य शामिल करना चाहिए। केले का रस कसेला और रसात्मक बताया गया है, यानी इसका स्वाद मीठा और कसेला दोनों होता है। इसीलिए जिन महिलाओं को सफेद पानी आता हो, या जो महिलाएं बहुत कमजोर हो, पतली हो, वात से पीड़ित हो, जल्दी बोलने वाली, जल्दी जल्दी खाने वाली हो, उन्हें केले का नियमित सेवन करना चाहिए। हाँ दोस्तों, ऐसी महिलाएं होती हैं जो जल्दी जल्दी बोलती है, जल्दी जल्दी खाती है, जल्दी जल्दी चलती है और हड़बड़ी वाली होती है। डायबिटीज के रोगियों को भी केला खाना चाहिए, खासकर उन्हें जो पतले होते जा रहे हैं, जिनका वजन कम हो रहा हो, जिनका धातु क्षीण हो रहा हो, या जिन्हें 15-20 वर्षों से डायबिटीज हो और अब उनका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो रहा हो, उनके लिए केला लाभकारी है। केले की कार्बोहाइड्रेट सामग्री एक सरल कार्बोहाइड्रेट है और इसीलिए पचाने में आसान है। इसीलिए जो लोग मधुमेह के रोगी हैं और पतले होते जा रहे हैं, उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इसके लिए अगर एक बात कही जाए तो वो है ब्राह्मणम ब्रह्म मम, यानी कि जिसे भी शरीर बढ़ाना हो, जिस किसी को धातु बढ़ानी हो, जिसे भी शरीर में कुछ बढ़ाना हो, वो केला खाए। जो लोग अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं, उनके लिए केला फायदेमंद है। चाहे वो बीमारी के कारण कमजोर हो गए हो, या जन्म से ही पतले हो, या बहुत अधिक मेहनत करने से कमजोर हो गए हो, या बहुत अधिक सेक्स करने से कमजोर हो गए हो। अगर किसी कारण से आप पतले और कमजोर हो गए हो तो आप केले के फूल की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। क्या आप जानते हैं, महाराष्ट्र के कई इलाकों में स्वास्थ्य लाभ के लिए केले को धार्मिक रूप से खाया जाता है। पक्के केले का फल या घी में पकाई गई कच्चे केले की सब्जी कई घरों में मुख्य आहार है। कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में भोजन के बाद केला खाने की विशेष परंपरा है। उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। जी हाँ, ये केले के कसैले गुण हैं। आयुर्वेद में केले के फायदों के बारे में कई लंबे श्लोक लिखे गए हैं। उन्हें समझाने से ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने वो हिस्सा छोड़ दिया है। तो दोस्तों, ये केले की अच्छाइयों के बारे में एक समीक्षा थी। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप किसी ऐसे फल के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें आपकी विशेष रुचि है, तो आप हमें टिप्पणी अनुभाग में अवश्य बताएं और हम निश्चित रूप से उसे प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तब तक केले खाएं और स्वस्थ रहें। अलविदा।